वो हजरत बिलाल हबशी हैं। तो जिसके दिल में नबी की मोहब्बत होती है उनके ईमान को कोई लूट नहीं सकता, उनके ईमान को कोई लूट नहीं सकता। वरना यूनिवर्सिटी में ईमान के लुटेरे बैठे हैं, कॉलेजों में ईमान के लुटेरे बैठे हैं, ईसाइयों की तालीम, ईसाइयों का कल्चर सामने रखा है। ईसा इज द गॉड पढ़ाया जाता है कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, माज़अल्लाह वो अल्लाह के नबी हैं। और मेरी कौम के छोटे छोटे बच्चे जो हैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में जब जाते हैं वो उनकी जुबान पर रटा हुआ होता है। कभी आप जायजा ले लीजिएगा, पूरा नहीं पढ़ना, सिर्फ कहना ईसा इज द, वो खुद आगे से आगे बोल देगा गॉड। ये पढ़ाया जा रहा है, ये तालीम दी जा रही है मेरे कौम के मुस्लिम बच्चों को। इतना याद रखना, जब बच्चे के पास दीनी तालीम होगी, जब वो कुरान पढ़ा हुआ होगा तो वो कह देगा कि ईसा अल्लाह के बेटे नहीं है, अल्लाह के पैगंबर, अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के नबी हैं। अल्लाह का ना कोई बेटा है, अल्लाह का ना कोई बाप है, ना उसकी कोई बीवी है। अल्लाह एक है, वहदहू ला शरीक है, लम यलिद है वलम यूलद है वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसका कोई हमसर नहीं। इतना याद रखना, जब अपने बच्चों को दीनी तालीम दोगे तो वो यूनिवर्सिटी में अपना ईमान बचा देगा। पहले अपने मदरसे की तालीम दो। मैं ये नहीं कहता कि डॉक्टर ना बनाओ, इंजीनियर ना बनाओ, लेकिन पहले अपनी दीनी तालीम तो दो उसे दीनी तालीम, अपने मजहब की तालीम दोगे, शरीयत की तालीम दोगे, तो जब वो डॉक्टर बनेगा ना, जब कुरान होगा उसके सीने में, जब डॉक्टर बनेगा तो फिर वही टेस्ट लिखेगा जो उसके अंदर बीमारी है। बहुत सारे टेस्ट लिख करके दुकानों से, अलग अलग दुकानों से कमीशन नहीं खाएगा, वही लिखेगा जब कुरान पढ़ा हुआ होगा, सीने में कुरान होगा उसके। जब वो अपने मजहब को पढ़े हुए होगा ना कि बेहतर इंसान वो है जो लोगों को फायदा पहुंचाए, ये नहीं कि उनसे निचोड़े, ये नहीं कि उनसे फायदा, बल्कि पैसों के जरिए जो है वो फायदा ले, नहीं, बल्कि बेहतर इंसान वो है जो दूसरों को फायदा पहुंचाए। नबी ने फरमाया लोगों में बेहतर वो है जो दूसरों को फायदा पहुंचाए। तो वो डरेगा पैसे लेते हुए, वही चीज लिखेगा कि जो वाकई उसके अंदर बीमारी होगी। अब मैं बता ये रहा था कि दीनी तालीम दो अपने बच्चों को, अपने मजहब की तालीम दो, मदरसे में भेजो अपने बच्चों को। बच्चा जब दीनी तालीम पढ़ेगा, दीनी तालीम उसके सीने में होगी, फिर वो एक बेहतर इंसान बन जाएगा। बाप का भी अदब करेगा, माँ का भी अदब करेगा, बड़े भाई का भी अदब करेगा, अपने पड़ोसी और रिश्तेदारों के भी हुकूक को पहचानेगा। और जब दीनी तालीम नहीं होगी तो एक दूसरे की बुराई करता नजर आएगा। गरीब नवाज की वालिदा ने अपने बच्चे को मदरसे में भेजा ताकि वो जानती थी तहजीब मिलेगी तो मदरसे से मिलेगी, तमद्दुन मिलेगा तो मदरसे से मिलेगा, अखलाक मिलेगा तो मदरसे से मिलेगा। बच्चों को बड़ों का अदब करने का सबक मिलेगा तो मदरसे से मिलेगा, छोटों पे शफकत करने का दर्स मिलेगा तो मदरसे से मिलेगा। बाप का क्या मकाम है ये सबक मदरसे से मिलेगा, माँ की क्या अजमत है ये दर्स मदरसे से मिलेगा। इसीलिए मदरसे में भेजा गरीब नवाज की वालिदा ने। और नबी ने फरमाया अपनी औलाद को 3 बातें सिखाओ। पहली बात अपने नबी की मोहब्बत, दूसरी बात अहले बैत की मोहब्बत उनके दिल में डाल दो। नबी की मोहब्बत जहन्नम से बचाती है, अहले बैत की मोहब्बत जहन्नम से बचाती है। जब नबी के अहले बैत की मोहब्बत दिल के अंदर होगी, नबी के घर वालों की मोहब्बत दिल के अंदर होगी, तो वो इंसान जो है वो शरीयत पे चलने वाला होगा, नबी के बताए रास्ते पे चलने वाला होगा। और अहले बैत की मोहब्बत जहन्नम से बचाती है। अब एक हदीस पाक सुनो, आका इरशाद फरमाते हैं राई तो लैलता उसरिया भी अला बाबिल जन्नत मकतूबा। आका फरमाते जब मैं मेराज को तशरीफ ले गया तो मैंने जन्नत के दरवाजे पे लिखा हुआ देखा। सहाबा अर्ज करते हैं आका क्या लिखा हुआ है? आका इरशाद फरमाते हैं लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। और लिखा है अलीयुन हिब्बुल्लाह, अली अल्लाह का महबूब है, व फातिमा तो खियारतुल्लाह, और फातिमा अल्लाह की पसंदीदा बंदी है। अल हसन वल हुसैन सिफतुल्लाह, हसन और हुसैन अल्लाह के पसंदीदा बंदे हैं। व अला बागिदिहिम लानतुल्लाह, और जो इनसे दुश्मनी रखता है, जो इनसे नफरत रखता है, जो इनसे बुग़्ज़ रखता है, उसके ऊपर अल्लाह की लानत है। ऐ सिंघाई वालों, जन्नत के दरवाजे पर किसका नाम लिखा हुआ है? जन्नत के दरवाजे पर मेरे नबी का नाम लिखा है, जन्नत के दरवाजे पर मौला अली का नाम लिखा है, जन्नत के दरवाजे पर हजरत फातिमा का नाम लिखा है, जन्नत के दरवाजे पर इमाम हसन का नाम लिखा है, जन्नत के दरवाजे पर इमाम हुसैन का नाम लिखा है। मैं मौलाना बिलाल के घर पे जाऊं तब तक घर
में दाखिल नहीं हो सकता जब तक मौलाना बिलाल की इजाजत नहीं होगी। मैं हाफिज जुबैर के घर पे जाऊं तब तक घर में दाखिल नहीं हो सकता जब तक जुबैर भाई की इजाजत नहीं होगी। अरे मैं आपके घर में जाऊं तब तक घर के अंदर दाखिल नहीं हो सकता जब तक घर वाले की इजाजत नहीं होगी। ऐ उर्से सरताजी में आने वालों, जन्नत के दरवाजे पर किसका नाम लिखा है? जन्नत के दरवाजे पर मेरे नबी का नाम लिखा है। जन्नत के दरवाजे पर मौला अली का नाम लिखा है। जन्नत के दरवाजे पर हजरत फातिमा का नाम लिखा है। जन्नत के दरवाजे पर इमाम हसन और हुसैन का नाम लिखा है। जब तक पंजतन इजाजत नहीं देंगे कोई भी जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। बहुत खूब। बाग जन्नत के है बहरे मदहा खाने अहले बैत, तुमको मुज्दा नार का ए दुश्मनाने अहले बैत। बे इजाजत जिनके घर में जिब्राइल आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शाने अहले बैत। और फरमाते हैं अल्लामा हसन उनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयां, आया ए ततहीर से जाहिर है शाने अहले बैत। तो अहले बैत की मोहब्बत दिल में डालो, अहले बैत की मोहब्बत जहन्नम से बचाती है। अब तीसरी बात जो मेरे आका ने फरमाई व क़िराअतिल कुरान, और अपनी औलाद को कुरान पढ़ना सिखाओ, अपनी औलाद को कुरान की तालीम दो। गरीब नवाज की वालिदा ने इसी पे अमल किया, अपने बेटे को कुरान की तालीम दिलाई। अब गरीब नवाज जब आलिम और फाजिल बन गए तो पीरो मुर्शिद की तलाश में गए। पीरो मुर्शिद का दामन पकड़ा, उसके बाद पीरो मुर्शिद लेके गए कहाँ? हज करने के लिए। जब काबे का तवाफ कर रहे थे तो दुआ की, मौला मेरे मुरीद को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आवाज आती है गैब से, हमने तुम्हारे मुरीद को कबूल किया, मांग ले मोइनुद्दीन क्या मांगता है। अर्ज किया मौला दिल का हाल तू जानता है। फिर आवाज आई मांग ले, फिर कहा मौला दिल का हाल तू जानता है। तीसरी मर्तबा फिर आवाज आई मांग ले, कहा मौला दिल का हाल तू जानता है। आवाज आई जो तेरे सिलसिले का होगा, जो तुझसे सच्ची मोहब्बत रखने वाला होगा, उसे उस वक्त तक मौत नहीं आएगी जब तक मैं उसे तौबा की तौफीक नहीं दे। ये गरीब नवाज के चाहने वालों के लिए इनाम है कि गरीब नवाज का चाहने वाला और गौसे आजम का चाहने वाला तब तक दुनिया से नहीं जाएगा जब तक अल्लाह ताला उसे तौबा की तौफीक नहीं दे। ये शान है। अब गरीब नवाज मक्का शरीफ से मदीना शरीफ आए। हम अपनी किस्मत पे नाज करते ना, हम इस्लाम के गुलशन में रह रहे हैं। इस हिंदुस्तान में इस्लाम आया कैसे है? कभी इस पे गौर किया? इस्लाम हिंदुस्तान की सरजमीन पे पहुंचा कैसे है? गरीब नवाज मदीना शरीफ पहुंचे और पहुंचने के बाद में जब आका के रोजे पे पहुंचे तो आका को सलाम किया, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मदीने वाले मुस्तफ़ा के मज़ार मुबारक से आवाज आती है वालेकुमुस्सलाम या कुतुबल मशाइख, ऐ मशाइख के कुतुब तुम पे भी सलाम हो। अल्लाहु अकबर। ये गरीब नवाज हैं। ख्वाब में आका तशरीफ लाए, इरशाद फरमाया हसन तुम हमारे दीन के मोइन हो, तुम मोइनुद्दीन हो, तुम हमारे दीन के मददगार हो, मदद करने वाले हो। जाओ हमने तुम्हें हिंद की विलायत अता की, जाओ और हिंदुस्तान की सरजमीन पे जाओ। गरीब नवाज अर्ज करते मैंने तो हिंदुस्तान देखा भी नहीं है। तो एक सेब, एक अनार मिला आपको, पूरा नक्शा उस अनार पे लिखा हुआ था और किस रास्ते से जाना है, कैसे होकर के आना है और कहाँ हेड क्वार्टर बनेगा। अजमेर राजस्थान की सरजमीन जहाँ 150 राजा रहते थे, उस सरजमीन पे आकर के गरीब नवाज ने अपना पड़ाव डाला। क्या समझे इससे? देखो कहाँ गरीब नवाज आए, राजस्थान में राजाओं के बीच में आए गरीब नवाज। कुरान हाथ में है, तस्बीह पढ़ते हुए आए, अल्लाह अल्लाह करते हुए आए। रास्ते में किसी ने पूछा था बाबा कहाँ? बोले हिंद जा रहा हूँ। बोले हिंद ना जाओ, वहाँ कोई अपना नहीं है। फरमाया क्यों? कहा कि मैं इतना बड़ा लश्कर लेकर गया, मैं राजा से हार के आ रहा हूँ, तुम किस लिए जा रहे हो? तो गरीब नवाज ने यही जवाब दिया था, ए बादशाह जब तू हिंदुस्तान गया था तो अपने लश्कर पे भरोसा करके गया था, मैं हिंदुस्तान जा रहा हूँ लश्कर पे भरोसा करके नहीं, मदीने के ताजदार पे भरोसा करके जा रहा हूँ, उम्मत के गमख्वार पे भरोसा करके जा रहा हूँ। तलवार ना नेजा ना सिपर लेके चले हैं, तलवार ना नेजा ना सिपर लेके चले हैं, हम घर से मदीने की नजर लेके चले हैं। हम घर से मदीने की नजर लेके चले हैं। और गरीब नवाज को दुनिया वालों ने देखा, गरीब नवाज हिंदुस्तान की सरजमीन पर आए और ऐसा इस्लाम का परचम बुलंद किया, ऐसा लोगों को फायदा पहुंचाया, ऐसा लोगों को नफा पहुंचाया कि तकरीबन 1 करोड़ के करीब यानी 95 लाख
लोगों को दामने इस्लाम में दाखिल करके गरीब नवाज ने वो इस्लाम का कारनामा अंजाम दिया है कि जब तक दुनिया बाकी रहेगी लोग गरीब नवाज को याद करते रहेंगे। जब तक दुनिया बाकी रहेगी जब तक लोग गरीब नवाज की याद मनाते रहेंगे। इसलिए याद रखो प्यारे मुसलमानों, जो लोगों को फायदा पहुंचाता है वो जमीन में बाकी रहता है। वो जब तक जमीन के ऊपर रहे तब भी लोग उनको याद करते रहे। आज वो जमीन के नीचे चले गए हैं तब भी लोग उनको याद कर रहे हैं। आज यहाँ पर तो फायदा चेहरा देख करके पहुंचाया जाता है, लेकिन गरीब नवाज की वो शान नहीं थी कि उनके यहाँ पर चेहरा देख करके दिया जाए। आज भी उस आस्थाने की ये शान है कि वहाँ पर मुसलमान आए तो उसकी झोली भरी जा रही है, गैर मुस्लिम आए तो झोली भरी जा रही है, सिख ईसाई आए उसकी झोली भरी जा रही है। वहाँ तो मांगने वालों के दिल को देखा जा रहा है, वहाँ तो मांगने वालों की नीयत को देखा जा रहा है। आज भी गरीब नवाज का आस्थाना फैज़े आम है, जो आता है वो फैज लेकर के जाता है। और उस आस्थाने की शाम तो जरा देखिए, वहाँ पर जन्नती दरवाजा है। और ये जन्नती दरवाजा कब से है? क्या बाबा फरीद के दौर से है? क्या ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के दौर से है? अरे सुनो, ये हजरत निजामुद्दीन औलिया देहलवी है जिन्होंने गरीब नवाज के आस्थाने पे चिल्ला किया था। आपकी आंख लग गई, ख्वाब में क्या देखा कि मदीने वाले मुस्तफा तशरीफ लाते हैं, साथ में इमाम हसन है और साथ में इमाम हुसैन है। आका उस रास्ते से गुजरे, इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे बेटे हसन, ऐ मेरे बेटे हुसैन, मम मर्रा मिन बादी फकत अमीना, जो हमारे बाद इस रास्ते से गुजर जाएगा अल्लाह उसको अमान अता फरमाएगा। वहां दरवाजा बना दिया गया, उसी का नाम जन्नती दरवाजा रख दिया। आज भी अजमेर शरीफ में जाके देखें, आज भी जन्नती दरवाजा मौजूद है। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, ये गरीब नवाज है, कैसे लोगों को फायदा पहुंचाया। आप देखें, गरीब नवाज के बारे में आया है कि आप जो है वो 8वें दिन रोटी का चौथाई हिस्सा खाते थे। क्या खुराक थी गरीब नवाज की? एक रोटी के 4 टुकड़े करो, 2.5 तोले का लफ्ज आया है, तो एक रोटी के 4 टुकड़े करो तो एक टुकड़ा, एक हिस्सा 8वें दिन गरीब नवाज पानी में भिगो के खाते थे। ये शान और आपके आस्थाने की शान ये कि लंगर चलता था, गरीब खा के जाते, नादार मुफलिस कंगाल खाना खा के जाते। और गरीब नवाज के आस्थाने पे वो लंगर बंद नहीं होता, आज भी चलता है वो लंगर। और आस्थाने पे जो लंगर चलता उसका खर्च कहाँ से आता? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से किसी ने पूछा, हुजूर ये लंगर जो चलता था तो ये खर्चा कहाँ से आता था जो कभी बंद नहीं हुआ? हजारों लोग खा के जा रहे हैं, ये कहाँ से खर्च आता? कहा कुछ नहीं, गरीब नवाज नमाज पढ़ के बैठ जाते, मुसल्ले का कोना पलट देते, और जब आकर के खर्चे की जरूरत पड़ती, मुरीद आता, खादिम आता, हुजूर मतबख के लिए खर्च दीजिए। आप फरमाते मुसल्ले के नीचे से जितनी जरूरत है उतना ले लो। वो मुसल्ले के नीचे हाथ डालता और खजाना लेकर के जाता और मतबख का काम करता। ये शान थी गरीब नवाज की। और हदीसे पाक है, आका इरशाद फरमाते हैं, किसी ने पूछा अय्युल इस्लाम अफजल, या रसूल अल्लाह सबसे बेहतर इस्लाम क्या है? आका ने फरमाया तुतइमुत ताम, भूखों को खाना खिलाना। सबसे बेहतर काम क्या है इस्लाम में? भूखों को खाना खिलाना। इन औलिया किराम ने भूखों को खाना खिलाया। आज भी शेख हमीदुद्दीन नागौरी के मजार शरीफ पे लंगर चलता है, उनके दौर में भी चलता था। गैर मुस्लिमों ने शिकायत की कि हुजूर हम आपके करीब होना चाहते हैं, लेकिन हम कैसे करीब हों, आपके यहाँ लंगर पे तो मीट बनता है। शेख हमीदुद्दीन नागौरी ने फरमाया आज के बाद हमारे लंगर पे मीट नहीं बनेगा। आज भी वहाँ दाल और रोटी बनती है, 5 स्टार होटल का खाना उस दाल और रोटी के सामने फेल। ये मकाम है, ये औलिया किराम है, दुनिया में लोगों को नफा पहुंचा रहे हैं, दुनिया में लोगों को फायदा पहुंचा रहे हैं। यूं ही कोई इनका नाम नहीं लेता, 1-2 साल में इंसान भूल जाता है। इनको 800 साल हो गए, लेकिन आज भी लोग इनको याद कर रहे हैं। ये दुनिया में लोगों को नफा पहुंचा के गए, फायदा पहुंचा के गए। और ये शान अल्लाह वालों की बंद नहीं हुई, बल्कि ये सिलसिला चलता रहा। और आज भी आप देख लो, ये सिलसिला औलिया किराम ने ऐसे अपनाया, अल्लाह के नेक बंदों ने ये तरीका ऐसे अपनाया
कि आज भी बरेली शरीफ की सरजमीन पर एक ऐसी खानका है, एक ऐसा आस्ताना है जिसे बशीर मियाँ का मजार शरीफ आपने देखा होगा। बशीर मियाँ का नाम आप जानते होंगे। शाहजी मोहम्मद शेर मियाँ के एक खलीफा है अब्दुल बशीर मियाँ, जिनका मजार पीलीभीत शरीफ की सरजमीन पर है, और एक है बशीर मियाँ जिनका मजार बरेली शरीफ की सरजमीन पर है। शाहजी मियाँ के पीर का नाम शेख अहमद अली है, और अहमद शाह अहमद अली के पीरो मुर्शिद का नाम शाह दरगाही है, और शाह दरगाही के पीरो मुर्शिद का नाम हाफिज शाह जमालुल्लाह है, जिनका मजार रामपुर की सरजमीन पर है। लेकिन आओ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ बशीर मियाँ के यहाँ लंगर चलता था, और गरीब खाना खा के जाते, मुफलिस खाना खा के जाते, बेवाएं खाना खा के जाती, यतीम खाना खा के जाते, और आप गंगा नदी के किनारे पहुंच के अल्लाह की इबादत करते। इधर लंगर चलता रहता। एक दिन एक मुरीद आया बशीर मियाँ के पास में, और आके एक नोटों की गड्डी लेकर के आया, ला करके बशीर मियाँ के हाथ में रख दी। कहा हुजूर ये पैसे मैं देने के लिए आया हूँ ताकि आप इसे लंगर में इस्तेमाल करें, ताकि इससे गल्ला खरीद करके लाएं और इस पैसे से जो है वो लोगों को खाना खिलाएं। बशीर मियाँ के सामने तन्नूर जल रहा था, जिसे आज हम अपनी बोली में तंदूर कहते हैं। आग उसके अंदर जल रही थी। आपने नोटों की गड्डी दी और आग के अंदर डाल दी। हजरात उसने कहा हुजूर ये आपने क्या कर दिया, कितनी मेहनत से पैसा कमाया जाता है, कहां से पैसे लेकर के मैं आया और ला करके आपके सामने मैंने पेश किए, और आपने उस पैसे को आग के अंदर डाल दिया। आपको क्या पता पैसा कैसे कमाया जाता है, आपको क्या पता कि ये पैसा कितनी मेहनत से मैंने कमाया है, और आपने इसको आग के अंदर डाल दिया। बशीर मियाँ ने फरमाया खामोश हो जा, ये देखो अल्लाह वालों की शान ही अलग होती है, अल्लाह वालों का मकाम ही अलग होता है, अल्लाह वालों की अजमत ही अलग होती है। फरमाया खामोश हो जा। बशीर मियाँ ने आग के अंदर हाथ डाला, नोटों की गड्डी निकाल के उसके हाथ पे रख दी। फरमाया पैसे गिन ले। उसने पैसे गिने। इरशाद फरमाते हैं जरा ये तो बता दे, ये जो पैसे मेरे पास लाया है इसमें सूद के कितने पैसे लेकर के आया है, बता इसमें सूद के कितने रुपए थे। बोला 250 रुपए सूद के थे। फरमाया पैसे गिन ले। जब उसने पैसों को गिना तो ऐ सिंघाई वालों अपनी किस्मत पे नाश करो कि तुम औलिया के कुर्ब में रहते हो। बशीर मियाँ ने फरमाया पैसे गिन ले। जब उसने पैसे गिने तो जो 250 रुपए सूद के थे उसे आग ने जला दिया, और जो हलाल कमाई के थे उसे आग ने नहीं जलाया। पता चला कि जो हलाल कमाई के पैसे होते हैं उसे कोई ले जा नहीं सकता, उसे कोई चुरा नहीं सकता, और जो हराम तरीके से कमा करके हलाल पैसों में मिला दिए जाते हैं वो हलाल की भी बरकत खत्म कर देते हैं। बशीर मियाँ फरमाते हैं तू सूद के पैसे लेके मेरे पास आया ताकि मैं इससे लंगर पे खाना खिलाऊं और लोग खाना खा के जाएं। अल्लाह उनकी दुआएं कबूल नहीं करता, जिम्मेदार मैं हो जाता। ये अल्लाह वाले हैं जिनकी निगाहें देख रही है कि हमारे नाम पे खर्च करने वाला कौन हलाल तरीके से खर्च कर रहा है, कौन हराम तरीके से पैसा ला करके खर्च कर रहा है। अगर तुम चाहते हो ये नहीं कि तुम 10 देगे बनाओ, ये नहीं कि तुम 20 भगोने बनाओ, अगर तुम्हारे पास में हलाल कमाई का एक भगोना भी अगर तैयार है वो गरीबों को सरताज मियाँ के नाम पे खिला दो, वो गरीबों को गरीब नवाज के नाम पे खिला दो, वो गरीबों को गौसे आजम के नाम पे खिला दो। मेरा ईमान कहता है अल्लाह तबारक व तआला उस एक भगोने की बरकत से तुम्हारे घर में इतनी बरकतें अता फरमाएगा कि तुम्हारी नस्लें खाएंगी तब भी वो बरकत खत्म नहीं होगी। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह वाले हैं तो देख लेते हैं कौन किस तरीके से हमारे नाम पे खर्च करता है। बशीर मियाँ ने फरमाया सूद के पैसे लेके आया, खबरदार आइंदा मेरे पास सूद के पैसे लेके मत आना। हाथ जोड़ के अर्ज करता है हुजूर गलती हो गई माफ कर दीजिए, आज के बाद ये काम ही छोड़ दूंगा। अल्लाह अकबर। ये अल्लाह वाले हैं। मैं जो हदीस मैंने बताई ना कि तुतइमुत्ताम, लोगों को खाना खिलाते, भूखों को खाना खिलाते हैं, और आज ये तरीके गैरों ने अपना लिए। जगह जगह आप देखो ना, जगह जगह उनके वो स्टॉल लगे होते हैं और रोक रोक के गाड़ी वालों को खाना खिलाते हैं। ये तरीका मुसलमानों का था जिसे गैरों ने अपना लिया। आज हम आपसी लड़ाइयों से हमें फुर्सत नहीं ना, हमें आपसी झगड़ों से फुर्सत नहीं ना, सिलसिलों की लड़ाई से फुर्सत मिले तब ना हम किसी का काम करें, पीरों के नाम पे लड़ने से फुर्सत मिले तब ना किसी का काम करें।
जितना सुन्नियत को इन जाहिल पीरों ने नुकसान पहुंचाया, इतना नुकसान किसी ने नहीं पहुंचाया। हक बात है बेशक। अपनी अपनी टोलियां अलग बना दी, ये मेरा मुरीद है, वो फला का मुरीद है, उससे बात मत करना, उससे कलाम मत करना। हदीस पाक में सुनाऊं आपको, सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे, आपसी इख्तिलाफात। आका फरमाते हक़ुल मुस्लिमी अलल मुस्लिमी खम्स, मुसलमान के मुसलमान पे 5 हक हैं। बेशक। एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पे कितने हक हैं? 5 हक हैं। आका ने फरमाया जब वो सलाम करे तो उसके सलाम का जवाब। कितनी